अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। मोहतरम नाज़रीन, 9 साल से अवाम टीवी आपकी खिदमत में सरगर्म है। ये आपकी आवाज आपका चैनल है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अवाम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह तकरीब के मौके पर निजामाबाद में जश्न। अक़लियती क़ायदीन ने सैयद नजीब अली की क़ियादत में केक काटा और दवाखाने के मरीजों में फलों की तक़सीम की। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह के मौके पर आज सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़ियादत में खून के अतिया कैंप का क्लासिक फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर जी गंगाधर जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस ने मोहम्मद अली शब्बीर की हरकियाती क़ियादत और उनकी खिदमत और अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए की गई खिदमत पर रोशनी डाली। कहा कि उन्होंने अवाम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उनके देरीना खिदमत और तजुर्बे को पेश नजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें ममलिकती काबिना का दर्जा देते हुए मुशीर बराए अक़लियत SC/ST तबक़ात मुक़र्रर किया है। उनकी क़ियादत में रियासत में इन महरूम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जाएंगे और इन तबक़ात में खुशहाली आएगी। इस मौके पर सैयद नजीब अली एडवोकेट सीनियर कांग्रेस कायद ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर ने बिलखसूस मुसलमानों की खुशहाली के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर चैंपियन की हैसियत से हजारों नौजवानों को तालीम और रोजगार से वाबस्ता किया और कई खानदान तालीमी और मुआशी लिहाज से खुद कफील बन गए और मुआशरे में उन्हें नुमाया मुकाम हासिल हुआ। उनकी पूरी अवामी जिंदगी तरक्की और महरूम अफराद को तरक्की की राह पर गामजन करने में वक्फ हुई है। उनके सालगिरह पर उन्हें उनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी दराजी उम्र की दुआ की गई और उनकी सेहत सलामती और आफियत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अशफाक अहमद, पापा खान, जावेद अकरम, समीर अहमद, हारून खान, कॉर्पोरेटर उबैद बिन हमदान, सेक्रेटरी अक़लियती सेल तेलंगाना, साबिक डिप्टी मेयर इब्न फहीम, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, मिसबाउद्दीन मुजाहिद खान, इंचार्ज डिवीजन 12, मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद नईम शहरान, निसार अहमद क्लासिक, डॉक्टर अख्तर, साबिक डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस, MA अलीम, अबूद हमदान के अलावा दीगर मौजूद थे। मुजाहिद खान साहब और तमाम हमारे साथियों ने आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इस दुआ को भी है कि अल्लाह उनकी उम्र को दराज करे और उनकी खिदमत को कबूल करे। आज के इस प्रोग्राम में खास तौर पर निसार साहब मालिक क्लासिक फंक्शन हॉल का भरपूर ताउन इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए रहा। शुक्रिया, खुदा तंदुरुस्ती दे और उनके ज़रिए से कौम की और रियासत की खिदमत हो और रियासत खूब तरक्की करे। आज के इस मौके पर हमारे साथ हमारे अहबाब सुमेर अहमद साहब, रंजू गंगाधर साहब जो सेक्रेटरी है प्रदेश कांग्रेस के तेलंगाना के, जावेद अकरम साहब, अशफाक अहमद खान साहब, फहीम साहब, साबिक डिप्टी मेयर जनाब हारून खान साहब, कॉरपोरेटर मुजाहिद खान साहब साबिक कॉरपोरेटर और उबैद बिन हमदान, मिसबाउद्दीन साहब, यूनुस भाई। श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिल में वाक़े बंजारा भवन में संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई। श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिल में वाक़े बंजारा भवन में संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर सेवालाल महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मंडल सतही वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद भी अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की और मुकाबले का रस्मी तौर पर आगाज किया। उन्होंने सेवालाल महाराज को हिंदुस्तान का काबिल फख्र और रूहानियत कायद करार दिया, जिन्होंने कबायली अवाम को कोंशा और तशद्दुद से दूर रहने का मशवरा दिया था। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मंडलों के बंजारा तांडों के कायदीन ने शिरकत की। జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే విధంగా ప్రభుత్వం సేవాలాల్ జయంతిని ఈ రోజు సెలవు దినంగా ప్రకటించిన సందర్భాన్ని ప్రభుత్వానికి గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. సిరికొండ మండలంలోని ఈ అన్ని గ్రామాల నుండి ఈ వారోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భాన సేవాలాల్ గారి పేరు మీద వాలీబాల్ టోర్నమెంట్
టోర్నమెంట్ ఏదైతే నిర్వహించబడుతుందో సిరికొండ మండల కేంద్రంలో ఏదైతే మన సేవాలాల్ భవనం అందులో టోర్నమెంట్ ఏదైతే వారం రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న సందర్భాన్ని ఇందులో దాదాపు 15-20 టీంలు పాల్గొంటున్నటువంటి విషయాన్ని అందులో పాల్గొంటున్నటువంటి క్రీడాకారులకు సేవాలాల్ జయంతి సందర్భంగా వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అయితే సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి ఆశీర్వాదంతో గిరిజన బిడ్డలే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరూ సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని, తమ పాడి పంటలు పశువులు బాగుండాలని, అందరం కలిసికట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ నూతన ప్రభుత్వం మా ఆకాంక్షల మేరకు పేద బడుగు బలహీన గిరిజన దళిత వర్గాల ఆకాంక్షల మేరకు పనిచేయడానికి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో మేమందరం భాగస్వాములై ఈ సేవాలాల్ జయంతిని చాలా సంతోషంగా జరుపుకుంటున్నాం. आए दिन हादसात की वजह से कई कीमती जिंदगियां तल्फ हो रही है. थोड़ी सी गफलत हादसात का सबब बन रही है. रोड सेफ्टी वीक का भीमगल में इनेकाद. भीमगल सीआई हरिबाबू का बयान. रोड सेफ्टी वीक के मौके पर भीमगल मंडल मुस्तकिल में एसआई हरिबाबू की क़ियादत में अवाम में शौर बेदारी अमल में लाई गई. इस मौके पर हरिबाबू ने कहा कि ट्रैफिक कवायद पर पाबंदी करते हुए सफर का आगाज करें, क्योंकि हाजिर दिमागी की वजह से ही हादसात पर काबू पाया जा सकता है. बाइक चलाने वाले और रास्ते पर सड़क पार करने वाले के लिए जरूरी है कि वो अपने मसाइल और दबाव को बालाए ताक रखते हुए गाड़ी चलाए, हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करे और हादसात की रोकथाम के जिम्मन में शौर बेदारी के लिए पुलिस की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं. लिहाजा सभी से अपील है कि हादसात की रोकथाम के लिए खुद भी शौरी तौर पर तैयार होते हुए दूसरों को भी इसकी तरकीब दे. ప్రజలకు తెలియజేయనిది ఏమనగా రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాల సందర్భంగా ప్రతిరోజు భీమగల్ పోలీస్ వారు ప్రజలకు అవేర్నెస్ కల్పించడం జరుగుతుంది. చాలామంది హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం, ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేస్తూ ప్రయాణించడము, అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ ప్రయాణించడం జరుగుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ హెల్మెట్ ధరించే వాహనాలు నడపాలని కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మైనర్ వాళ్ళకి లైసెన్స్ లేకుండా వాహనాలు నడుపుతున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వద్దని మేము ఈ మీడియా ముందు ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం. అందరూ ఖచ్చితంగా రోడ్డు నియమాలను పాటించాలి, ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాం. बांसवाड़ा हल्का में तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई. उनके सालगिरह के मौके पर उनके खिदमत पर खराज तहसीन पेश करते हुए उनके दराजी उम्र की दुआ. बांसवाड़ा हल्के में कासिला बालराज की क़ियादत में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर की सालगिरह तकरीब कांग्रेस पार्टी ऑफिस में धूमधाम से मनाई गई. इस मौके पर केक काटा गया और शबीर अली को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई. बाद सरकारी दवाखाने में जेर इलाज मरीजों में फलों की तकसीम अमल में आई. इसके बाद शबीर अली के हामियों की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद करते हुए खून का अतिया दिया गया और बांसवाड़ा की जामा मस्जिद में उनकी दराजी उम्र की दुआ की गई. उनकी सेहत सलामती और आफियत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया. इस मौके पर जिला अक़लियती सदर मोहम्मद अब्दुल खालिक ने कहा कि मोहम्मद अली शबीर ने बिलखसूस मुसलमानों की खुशहाली के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात, हजारों नौजवानों को तालीम और उन्हें रोजगार से वाबस्ता किया और कई खानदान तालीमी मुआशी लिहाज से खुद कफील बन गए. मुआशरे में उन्हें नुमाया मुकाम हासिल हुआ. इसके अलावा उन्होंने रियासत के पसमानदा तबक़ात की उम्मीद के मुताबिक अवाम की खिदमत की. उनकी खिदमत नाक़ाबिल फरामोश है और उनकी की गई खिदमत हमेशा अवाम के दिलों में रहेगी. इस प्रोग्राम में तमाम कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे. గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ వ్యవహారాల ప్రభుత్వ సలహాదారులు పెద్దలు షబ్బీర్ అలీ అన్నగారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు మాతా శిశు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి యందు గౌరవనీయులు పెద్దలు పిసిసి సభ్యులు మన బాలరాజన్న గారి ఆధ్వర్యంలో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేసినాము. అలాగే మన షబ్బీర్ అన్న గారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే కాకుండా మన జిల్లా ప్రజలకు అందరికీ సుపరిచితుడు. ఆయన చేసిన మన ప్రజలకు చేసిన సేవలు అభినందనీయము. नेशनल हाईवे 44 पर मजदूर यूनियनों ने रईतू कुली संगम के जेर एहतमाम बंद का एहतमाम करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया. 16 फरवरी को मुलगीर आम हड़ताल के किस्से के तौर पर आज मजदूर यूनियनों ने रईतू कुली संगम के जेर एहतमाम नेशनल हाईवे 44 पर बंद का एहतमाम किया. ऑल इंडिया रईतू कुली संगम के रहनुमाओं ने किसान मुखालिफ इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से काफी देर तक कौमी शाहरा पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें जमा हो गई और लोगों की आमदरफ्त में खलल पड़ा. इस मौके पर जिला ऑल इंडिया
रैतु कुली संगम के रियासती सेक्रेटरी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 9.5 साल से मुल्क की आवाम बिलखसूस मेहनत कश तबके के लिए कुछ भी इकदाम नहीं किया। मोदी हुकूमत की नाकामियों पर मार्कशीट का ऐलान किया गया है। उसी तनाजुर में मुल्कगीर मजदूर और किसान यूनियनों ने 16 फरवरी 2024 को मुल्कगीर मजदूर हड़ताल ग्रामीणा भारत बंद की कॉल दी है। किसानों के मुतालिबात की तकमील होने तक ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। కనీస మద్దతు ధరలను ప్రకటించి పార్లమెంట్ లో చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంతోని 2-3 దఫాలుగా చర్చలు జరుపుతున్నా ఈ రోజుకు ధరల్ని నిర్ణయించి పార్లమెంట్ లో చట్టబద్ధత కల్పించండి అని చెప్తే కల్పించడం లేదు। ఎన్నోసార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర మంత్రులకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। కొన్ని రాష్ట్రాలలో విద్యుత్తు ఫ్రీ ఇస్తుంటే ఇవాళ విద్యుత్ బిల్లుని తీసుకొస్తుండ్రు, రైతులకు ఎవరికి ఫ్రీ ఇవ్వద్దని అంటున్నారు। ఇవాళ దేశంలో గిట్టుబాటు కాక ధరలు గిట్టుబాటు కాక వ్యవసాయం చేయకుండా భూముల నుంచి ఎందరో మంది వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతుండ్రు, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది కనీసం గిట్టుబాటు కాకుండా। ఈరోజు ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా ఢిల్లీకి కనీసం రైతులు మేము ఎంటర్ అవుతాం, మేము అక్కడ ధర్నా చేసుకుంటాం, శాంతియుతంగా మేము పోతామంటే వాళ్ళను రైతులను ఎవరిని కూడా పోనీయకుండా టీఆర్ గ్యాస్ తన నానా ఇబ్బందులు పెట్టే స్థితి ఇవాళ తీసుకొస్తుంది। ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే ఇది ఒక పుత్రపూర్తిగా రైతాంగాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది। దీన్ని వెంటనే కనీస మద్దతు ధరల చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి పార్లమెంట్ లో దాన్ని తీయాలి। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।